हेलो बच्चों, आज का ये वीडियो रेशनल नंबर चैप्टर के इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीखा है। आज के इस वीडियो में आप रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज और नंबर लाइन पर रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसके बारे में सीखेंगे। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिए आपको रेशनल नंबर पर 6 प्रॉपर्टीज पढ़ाई जाएंगी, जिसमें से पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, और सभी प्रॉपर्टीज को हम बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड पर ही चेक करेंगे। ठीक है, जिसमें हम दो रेशनल नंबर को प्लस करेंगे या दो रेशनल नंबर को माइनस करेंगे या दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। तो देखेंगे इन सबको करने पर हमें एक रेशनल नंबर मिलता है कि नहीं मिलता है, और जिसमें आपको रेशनल नंबर मिलेगा आप कहेंगे कि दिस ऑपरेशन फॉलोज द क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे एग्जांपल ये समझिए, अगर हमने यहाँ पर दो रेशनल नंबर ले लिए, ठीक है, एक ले लिया a अपॉन बी, दूसरा रेशनल नंबर ले लिया c अपॉन डी। अब इन दोनों को प्लस करने पर हमको हमेशा क्या मिलता है? रेशनल नंबर ही मिलता है। ठीक, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एडिशन होता है ऑफ रेशनल नंबर वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। ठीक है, जैसे अपन बी प्लस सी अपॉन डी किया तो हमें एक रेशनल नंबर मिलेगा। अब इसके लिए एक एग्जांपल भी हम देखेंगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये रेशनल नंबर मिलता है कि नहीं मिलता है। देखिए, एक रेशनल नंबर आप जनरली ले लीजिए 1/2 और दूसरा रेशनल नंबर ले लीजिए मान लीजिए 3/2। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करना है और प्लस करने पे आप देख रहे हो दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं, तो ये एज इट इज यहाँ पर लिख दिया जाएगा, मतलब एलसीएम आएगा 2। ठीक, उसके बाद न्यूमरेटर को हम क्या लिखेंगे? 1 + 3, क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर हमारे ऐसे ही लिख दिए जाते हैं। ठीक, और 1 और 3 को प्लस करने पे 4 आएगा, और 4 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 2 जा 4, इसका आंसर कितना आ गया? 2, और 2 आपका एक रेशनल नंबर होता है। ठीक, अब दूसरा हमारा इसी में आता है ऑपरेशन माइनस का, तो हम दो रेशनल नंबर वही ले रहे हैं, a अपॉन बी और दूसरा हमारा ले लिया c अपॉन डी, इनको हम कर रहे हैं माइनस। तो दो रेशनल नंबर को माइनस करने पर भी हमेशा आपका एक रेशनल नंबर ही फाइंड आउट होता है। ठीक है, अब इसके लिए एग्जांपल भी देख लीजिए, जैसे कि हमने एक रेशनल नंबर ले लिया 3/4 और एक दूसरा रेशनल नंबर ले लिया 1/2। अब इनको माइनस करना है, तो क्योंकि इनके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं तो हम इनका एलसीएम निकालेंगे, तो 4 और 2 का एलसीएम आता है 4। ठीक है, फिर 4 से 4 डिवाइड करेंगे तो 1 बार में कटेगा, और यहाँ पर देखिए 3 से हम 1 बार में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 बन जाए 3 हो जाएगा, माइनस लगाए माइनस लगा दिया। 2 से 4 डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 के टेबल में 4 2 बार में आएगा, तो 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 जा कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, अब जब हम 3 से 2 माइनस करेंगे तो 1/4 आएगा, और ये आपका एक रेशनल नंबर है। आइए देखते हैं, अब इसी को मल्टीप्लाई पे चेक करते हैं। तो दो रेशनल नंबर हमने ले लिया a अपॉन बी और c अपॉन डी, दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको हमेशा एक रेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, एक रेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल समझिए, यहाँ पर मैंने लिखा 1/2 इंटू मैंने लिखा 5/3। अब यहाँ पर ये भी एक रेशनल नंबर है और ये भी एक रेशनल नंबर है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कर देते हैं, तो 1 5 जा कितना हो जाएगा? 5, और 2 3 हो जाएगा 6। ठीक है, और ये भी आपका एक रेशनल नंबर है। लेकिन बाबू मेरे, यहाँ पर अगर आप दो रेशनल नंबर को ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तब तो वो रेशनल नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आपने दो रेशनल नंबर को डिवाइड कर दिया तो जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा एक रेशनल नंबर ही मिले। इसलिए आप कह सकते हो कि डिवाइड जो होता है रेशनल नंबर्स का, वो क्लोजर प्रॉपर्टी हमेशा फॉलो नहीं करता। ठीक है, ये ऑलवेज के लिए सही नहीं होता है। ठीक, एग्जांपल के लिए समझिए, जैसे हमारे पास एक रेशनल नंबर है 1/2। ठीक, अब इसको हमने डिवाइड कर दिया 0 से, क्योंकि 0 भी आपका एक रेशनल नंबर होता है। अब जब किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो मेरे बच्चों वैल्यू आपको इनफाइनाइट मिलती है, और इसके बारे में आप नहीं बता सकते कि ये आपका रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। सो जो हमारा डिवाइड होता है रेशनल नंबर का, वो हमेशा एक रेशनल नंबर नहीं देता है। ठीक, तो ये हो गई हमारी पहली प्रॉपर्टी, जिसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, जो कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई के लिए फॉलो करेगी, लेकिन डिवाइड के लिए हमेशा फॉलो नहीं करेगी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टीज हमारी आती है भैया, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेकिन उससे पहले आप पढ़िएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव को हम देखिए जनरली समझेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है उसमें हम जो नंबर्स लेते हैं उनके ऑर्डर को चेंज करते हैं। जैसे हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, अब इसमें हमने दो नंबर ले लिया, दो रेशनल नंबर ले लिया। पहला रेशनल नंबर हमारा हो जाएगा a अपॉन बी और दूसरा रेशनल नंबर हो गया हमारा c अपॉन डी। अब इसको भी हम वही 4 ऑपरेशन में सीखेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो पहला हम प्लस का चेक करेंगे। ठीक है, तो a अपॉन बी और प्लस किया c अपॉन डी, तो हमें जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट हमें मिलेगा c अपॉन डी प्लस a अपॉन बी करने से, मतलब इनको ऑर्डर चेंज करने पर तो वही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल, क्योंकि बिना एग्जांपल के आपको भरोसा ही नहीं होगा। ठीक है, मैंने लिखा 1/2 प्लस 3/2। अब इनको ऐड करिए तो डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 2 आ जाएगा, और न्यूमरेटर को एज इट इज ऐड कर देंगे तो 1 + 3, और 1 में 3 प्लस किया तो 4/2। ठीक है, 2 2 जा 4, कितना आया? 2 आया। अब इसी को आप ऑर्डर चेंज करके ऐड कर दीजिए, मतलब आप 3/2 पहले लिख दीजिएगा
और 1/2 बाद में लिख दीजिएगा। अब इसको प्लस कर दीजिएगा, डिनोमिनेटर देखिए सेम है तो एलसीएम 2 आएगा। फिर न्यूमरेटर को एज इट इज लिख देंगे, मतलब 3 + 1 और 3 + 1 करेंगे कितना आएगा 4/2। कैंसिल कर दीजिए, 2 2 जा 4, कितना आंसर आया 2 आया। इसमें भी 2 आया और इसमें भी 2 आया। इसका मतलब है कि जो एडिशन ऑफ क्या होता है रेशनल नंबर वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। ठीक, दूसरा आता है हमारा सब्ट्रैक्शन का, a/b माइनस c/d। ये भी हमेशा आपको एक रेशनल नंबर ही देगा, लेकिन इस केस में ये आपका जो प्रॉपर्टी होगी फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, एग्जांपल देखोगे तब समझ में आएगा। a माइनस बी a/b माइनस c/d डज नॉट इक्वल टू c/d माइनस a/b। जैसे यहाँ के लिए आप समझिए, इसी एग्जांपल को मैं ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने लिखा कि 3/2 माइनस 1/2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम आपका 2 आएगा। उसके बाद 3 से 1 माइनस कर देंगे तो 3 से 1 माइनस करने पे क्या आता है 2 आता है, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 1 बार में कट रहा है। अब इसी को ऑर्डर चेंज करके लिखिए, मतलब 1/2 माइनस 3/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो एज इट इज आपका 2 लिख दिया जाएगा, और यहाँ पर न्यूमरेटर में 1 है, फिर आगे माइनस माइनस 3। ठीक है, तो 1 माइनस 3 लिखा है, और देखिए एक प्लस और एक माइनस होने पे सब्ट्रैक्ट हो जाता है। लार्जर नंबर आपका माइनस में, इसलिए आंसर सब्ट्रैक्ट होने के बाद माइनस में देगा। ठीक है, 3 से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, तो -2/2 कैंसिल करेंगे तो -1 आया। देखा आपने, दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया, ऑर्डर चेंज करने पर सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर आपका अलग अलग मिल रहा है। इसलिए कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी माइनस के लिए फॉलो नहीं करती। ठीक, वैसे ही अब यहाँ पर देखेंगे मल्टीप्लाई के लिए, सो a/b मल्टीप्लाई किया गया c/d से, तो प्लस और मल्टीप्लाई ये दोनों फॉलो करेगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, माइनस और डिवाइड ये दोनों नहीं करता है। ठीक है, ये इक्वल होगा c/d इंटू a/b के। इसके लिए भी एग्जांपल समझिए, क्योंकि बिना एग्जांपल देखे आप देखेंगे समझेंगे नहीं। 1/2 लिखा इंटू 1/3 लिखा, कितना आंसर आएगा 1 1 जा 1 और 2 3 जा 6। अब ऑर्डर चेंज कर दीजिए, ऑर्डर चेंज करने मतलब हो गया 1/3 आगे कर दीजिए और 1/2 पीछे कर दीजिए, 1 1 जा 1 और 3 2 जा 6। देखो सेम आंसर आ रहा नहीं आ रहा, इसका मतलब मल्टीप्लाई भी फॉलो करता है। ठीक, चौथी प्रॉपर्टी आती है भैया डिवाइड वाली, मतलब इसी में डिवाइड वाला देखेंगे। a/b डिवाइड किया गया c/d से, इसकी वैल्यू इक्वल नहीं मिलेगी। ठीक है, c/d डिवाइड किया गया a/b से। ठीक है, मतलब ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं आएंगी। इसके लिए नॉर्मली हम होल नंबर वाला रेशनल नंबर लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा 2 एक रेशनल नंबर है और इसको डिवाइड किया 1 से, 1 भी एक रेशनल नंबर है, तो 2 को 1 से डिवाइड करने पर आंसर आएगा 2/1 और इसकी वैल्यू होती है 2 सिंपली। और देखिए इसी के ऑर्डर को चेंज कर दो, मतलब 1 लिख दी पहले लीजिए और इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो 1 को 2 से डिवाइड करने पे 1/2 आंसर आएगा, जो कि 2 के इक्वल नहीं है। सो हम कह सकते हैं कि दो रेशनल नंबर का डिवीजन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। ठीक है, अब इसके बाद बढ़ेंगे थर्ड प्रॉपर्टी पे, जिसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए भैया, बिना बोले हुए। कंजूसी बहुत करते हो आप लोग। और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद भी आ जाती है और आपको मजा भी आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर भी होता है, फिर भी आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। ठीक है, क्या जाता है आपका, सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी अभी कर लीजिए, तुरंत करिए। यहाँ पर देखिए थर्ड प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखिए, जैसे अभी हमने दो रेशनल नंबर लिए थे, यहाँ पर हम 3 रेशनल नंबर्स को लेकर सॉल्व करेंगे और इसमें हम दो रेशनल नंबर को ग्रुप वाइज करके करते हैं। जैसे हमारे पास 3 रेशनल नंबर्स हैं, a/b और c/d और आप इसे तो e/f, 3 रेशनल नंबर्स हैं। तो पहले हम प्लस पे देखेंगे। ठीक है, जैसे हमने लिखा a/b प्लस c/d, इनको हमने ग्रुप में कर दिया और उसको बाद जिसका रिजल्ट आएगा उसको प्लस करेंगे e/f से। ठीक है, तो इन दोनों का जो प्लस आएगा उसको जब e/f से प्लस करेंगे तो वही रिजल्ट देगा जब हम इन दोनों का ग्रुप बना देंगे, मतलब a/b को ग्रुप के बाहर और c/d प्लस e/f को ग्रुप के अंदर। तो जो इन दोनों को ऐड करने पे आंसर आएगा वही आंसर इन दोनों को ऐड करने पे आएगा। एग्जांपल के लिए देख लीजिए, देखिए यहाँ पर हम आपको समझाने के लिए, इजीली समझाने के लिए रेशनल नंबर में होल नंबर टाइप का रेशनल नंबर यूज कर रहे हैं। जैसे हमारा 2 भी एक रेशनल नंबर होता है, होता ही नहीं होता, 3 भी होता है, 5 भी होता है, जो कि आपको मैंने इंट्रोडक्शन में अच्छे से समझाया है। ठीक, तो पहला हमने रेशनल नंबर ले लिया 2, दूसरा ले लिया 3 और तीसरा ले लिया 5। तो पहले 3 और 5 को ऐड करेंगे क्योंकि ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा बॉड मास के हिसाब से, तो 3 + 5 कितना आ गया 8 और 2 + 8 करेंगे कितना आ जाएगा 10। ऑर्डर चेंज कर दीजिए, मतलब ग्रुप इसका बना दीजिए, पहले 2 + 3 लीजिएगा और इसको ऐड करने के बाद इसका आंसर 5 में ऐड कर दीजिएगा, तो 2 3 कितना होता है 5 होता है, और 5 में 5 ऐड करेंगे तब भी क्या आएगा 10 आएगा। इसका मतलब है कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है वो एडिशन के लिए फॉलो करती है। ठीक, उसके बाद सेकंड आपका जो आता है वो आता है क्या, माइनस का। तो a/b माइनस c/d और इसको माइनस करेंगे e/f से, ये इक्वल नहीं होगा। a/b माइनस a/b माइनस c/d और माइनस का e/f। ठीक है, मतलब पहले इन दोनों को सेपरेट किया, जो आंसर आया उससे इसको सेपरेट किया, जो आंसर मिलता है टोटल रिजल्ट
वो इसके बराबर नहीं होगा। ठीक, अब इसके लिए भी एग्जांपल आप समझना चाहो तो समझ सकते हो। इसी को मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, होल रेशनल नंबर ले रहा हूँ 2, 3 और 5। लिखा 2 और इससे माइनस किया हमने 3 को, ठीक है, और इसको फिर माइनस कर दिया, किससे, 5 से माइनस कर दिया, कितना आंसर आएगा, 2 से 3 माइनस होगा, 1 प्लस 1 माइनस में बड़ा नंबर माइनस में आंसर किसमें आएगा, माइनस में। 3 से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और आगे लगा है -5, तो माइनस दोनों है, ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का देगा, लेकिन माइनस और -5 कितना हो जाता है, -6 हो जाता है। चलिए इसका ग्रुप चेंज करिए, 2 को बाहर कर लीजिए, इन दोनों को ग्रुप के अंदर, मतलब 3 - 5। सो यहाँ पर लिखेंगे 2 माइनस, देखिए इसमें एक प्लस और एक माइनस है, सेपरेट हो जाएगा, लेकिन लार्जर नंबर माइनस में है तो आंसर कितने देगा, माइनस में ही देगा। ठीक है, तो 5 से 3 माइनस करने पे 2 आएगा, लेकिन माइनस में। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 माइनस का मल्टीप्लाई +2 हो जाएगा, और 2 + 2 कितना आएगा, 4। क्या -6 4 के इक्वल है, नहीं है ना। इसका मतलब ये है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए तो करती है, लेकिन सब्ट्रैक्ट के लिए फॉलो नहीं करती। ठीक है, रेशनल नंबर का तीसरा आता है मल्टीप्लाई, तो सेम मल्टीप्लाई लेकिन फॉलो करता है, a/b मल्टीप्लाइड बाई c/d, और जो रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करा देंगे e/f से। अब ऑर्डर चेंज करेंगे, मतलब इसको ग्रुप के बाहर और इन दोनों को ग्रुप के अंदर, तो इंटू c/d इंटू e/f। ठीक है, ये फॉलो करता है, एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं, आप समझदार हो, समझ सकते हो। ठीक है, फोर्थ पार्ट हम समझाने चल रहे हैं, इसको आप समझिएगा। इसे a/b है, इसको डिवाइड किया हमने c/d से, ठीक है, और होल डिवाइड कर दिया e/f से। अब ऑर्डर चेंज करेंगे, मतलब इसको ग्रुप के बाहर करेंगे और इन दोनों को ग्रुप के अंदर, डिवाइड बाई c/d डिवाइड बाई e/f। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो वैल्यू इसको सॉल्व करने पे मिलेगी वो वैल्यू इसको सॉल्व करने पे नहीं आएगी। इसके लिए एग्जांपल मैं आपको समझा दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर समझिए, ध्यान से सुनिएगा। हमने लिखा 3 डिवाइड बाई 2, ये ग्रुप में है, और इसको डिवाइड किया 6 से। देखिए आंसर क्या आता है, 3 आपके रेशनल नंबर लिए गए, 3, 2 और 6। देखिए सबसे पहले 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3/2 आएगा, तो इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। अब ये जो डिवाइड होता है ये बदल जाता है मल्टीप्लाई में, तो आप इसको लिख सकते हो 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 6 का रेसिप्रोकल कर देते हैं। फिर ये डिवाइड मल्टीप्लाई में बदलता है, और जो 6 होता है ना, आगे वाला नंबर होता है उसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, और 6 का रेसिप्रोकल होता है 1/6। अब इसको सॉल्व करिए, 3 1 जा 3 आएगा, और 6 2 जा कितना आएगा 12, या 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1/4 आया। अब इसको हम दूसरे ऑर्डर में चेंज करेंगे, लेकिन स्पेस यहाँ पर कम है तो मैं ये जगह यूज कर ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 3 डिवाइड बाई 2 था और डिवाइड बाई 6 था, तो अब हम 3 को बाहर करेंगे, 2 और 6 का ग्रुप बनाएंगे, तो 3 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 6 करेंगे, तो इसको लिखेंगे 2/6। अब ये 3 के बाद जो डिवाइड है मल्टीप्लाई में बदल जाता है, और आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल पलट देंगे, तो 6 2 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा, लेकिन 6/2। इसको सॉल्व करिए तो 6 3 कितना हो गया, या 2 3 6 हो गया, और 3 3 कितना हो जाएगा 9। तो क्या ये वही नंबर है जो यहाँ पर आपको मिला है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो डिवीजन फॉलो नहीं करता, रेशनल नंबर का डिवीजन फॉलो नहीं करता। समझ में आ रहा है वीडियो, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम बढ़ेंगे आगे, और नेक्स्ट हमारा जो प्रॉपर्टी होने वाला है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। थोड़ा सा लंबा टॉपिक चल रहा है क्योंकि समझाने के बाद आपको यहाँ पर हम कर रहे हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ध्यान से सुनिएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन होता है या ओवर सब्ट्रैक्शन होता है, दोनों में ऐसे ही चलेगा, मैं एक समझा दे रहा हूँ, ठीक है। लिखोगे ओवर एडिशन मतलब प्लस करने पर। इसमें क्या बताया गया कि अगर हमने एक रेशनल नंबर ले लिया a, या a/b ले लो, ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया दो रेशनल नंबर के प्लस से, जैसे कि एक रेशनल नंबर c/d और दूसरा रेशनल नंबर है e/f। तो ये जो हमारा रेशनल नंबर पहला वाला है ना, ये दोनों नंबर में मल्टीप्लाई होता है, इसमें भी और इसमें भी। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, a/b का मल्टीप्लाई होता है c/d से, प्लस लगा देते हैं, a/b का मल्टीप्लाई हो जाता है e/f से, ठीक है। ऐसे ही माइनस के लिए भी फॉलो होता है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। समझ में आ गया, ये पूरी प्रॉपर्टी का नाम होता है। फिफ्थ हमारी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है एडिटिव आइडेंटिटी। क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी। देखिए आइडेंटिटी का मतलब होता है कि वही नंबर आपको वापस कर देना, ठीक है, सेम, चेंज नहीं होती। जैसे मान लीजिए कि हमने एक रेशनल नंबर लिया a, और अगर हमने इसमें 0 ऐड कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, a ही मिलेगा। इसका मतलब ये है कि 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है, क्योंकि 0 में कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पर 0 जो होता है उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी जो बोलते हैं, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। 0 में कोई भी नंबर ऐड करते हैं वही नंबर आपको रिजल्ट देता है, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये भी समझ लो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
जैसे यहाँ पर हमने जीरो में ए ऐड किया तो जीरो ए ही मिला, वैसे मल्टीप्लाई में भी कोई ऐसा नंबर होगा जिसमें कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करें वही नंबर आपका आंसर दे देगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है आपके नजर में कोई नंबर ऐसा? 1 है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है? जैसे हमारे पास एक रेशनल नंबर 1 है, ए है, ए में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे या 1 में ए का मल्टीप्लाई करेंगे, आपको हमेशा क्या मिलेगा? ए मिलेगा। इसीलिए 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है। समझ आई नहीं आया? ये हमारी टोटल 6 प्रॉपर्टीज हो गई रेशनल नंबर की। अब इसके बाद आप ये सीखेंगे कि रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वीडियो लंबी बन रही है, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। देखिए, अरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन, रेशनल नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, ठीक है। अब नंबर लाइन के बारे में आपको बताने की जरूरत तो होगी नहीं, आपने बहुत सारे क्लासेस में इसको पढ़ा है, नंबर लाइन क्या होती है, ठीक है। कोई भी लाइन आप ड्रॉ करते हो, ठीक है, उस पर अगर आप नंबर्स को लिख देते हो तो ये बन जाती है नंबर लाइन। 1 2 3, ये बीच में जीरो होता है, उसके राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। अब इधर आ जाइए, -1 -2 -3 -4, ये आपके नेगेटिव नंबर्स हो गए। उधर आपके पॉजिटिव नंबर्स, इधर आपके क्या हो गए? नेगेटिव नंबर्स। अब इस नंबर लाइन पर अगर आपको कोई रेशनल नंबर क्या करना है? प्लॉट करना है या रिप्रेजेंट करना है कि वो नंबर कहाँ पर होगा, उसके लिए आपको बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे, ठीक है। आइए देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक रेशनल नंबर है 1/2, क्या है? 1/2। अब इसको अगर आपको रेशनल नंबर, इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो मैं जो आपको टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ, ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ, उसी को फॉलो करेंगे। लाइफ में आप कभी नहीं भूलेंगे नंबर लाइन पर हम कैसे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बिल्कुल समझिएगा ध्यान से। देखिए, सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि जो डिनोमिनेटर है 2 है, तो न्यूमरेटर में उतनी ही वैल्यू लानी है, ठीक है। अब देखिए कि ये सॉल्व करने पर 2 1 2 1 आता है, नहीं आता? मतलब अगर न्यूमरेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में भी 2 है, तो इसका आंसर कितना आता? 1 आता, ठीक। लेकिन जो हमें नंबर दिया गया है उसमें डिनोमिनेटर में 2 है, कंपेयर करिए इन दोनों का, और इसके न्यूमरेटर में 1 है, इसके न्यूमरेटर में 2 था, मतलब ये नंबर बड़ा था और ये नंबर क्या है? छोटा। तो हम कह सकते हैं कि जो ये नंबर है वो 1 से छोटा है कि नहीं? क्योंकि इसकी वैल्यू अगर 1 आ रही है और ये नंबर इससे छोटा है, तो ये वैल्यू 1 से छोटी है लेकिन 0 से बड़ी है। सो हम कह सकते हैं कि जो ये 1/2 है वो 0 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा। अब लेकिन 0 से 1 के बीच में हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, कहाँ पर होगा? तो देखिए, यहाँ पर टोटल जितने यहाँ पर जितने नंबर लिखे हों, जैसे 1 नंबर लिखा है ना, इसका मतलब ये है कि इसके बीच में आपको एक पार्टीशन करना पड़ेगा। तो 0 और 1 के बीच में एक लाइन ऐसे आ जाएगी, ये दिखाएगा क्या? 1/2 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 0 को मैं लिख सकता हूँ 0/2 और 1 को लिख सकता हूँ 2/2, तो 0/2 और 1/2 के बीच में एक ही नंबर तो होगा, 1/2। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? जो डिनोमिनेटर हो उसी से एक कम हम पार्टीशन करते हैं उस नंबर को, ठीक है। जैसे 0 यहाँ पर, सॉरी हमने लिख दिया इसको, ये 1 को लिख सकता हूँ क्या? 2/2। समझ आ रहा है? मैंने वहां लिख दिया था। तो अब ये इसी के बीच में नंबर क्या होगा? 1/2। अब इसको मैं थोड़ा सा और बड़े लेवल पे ले जाता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक नंबर दिया गया 3/5, ठीक है। मैंने आपको क्या समझा है? समझ में आया? ट्रिक समझिए, जितना डिनोमिनेटर है, ठीक है, उतना ही पहले न्यूमरेटर रखिए, क्योंकि इसको 5 × 5 1 बार में कटेगा। तो अगर 5/5 होता तो 1 होता, लेकिन यहाँ पर जो नंबर है वो 3 है, मतलब यहाँ पर डिनोमिनेटर तो सेम रखा है, इसका डिनोमिनेटर 3 है, इसका डिनोमिनेटर 5 है, इसका मतलब ये नंबर क्या है? छोटा है। किससे छोटा है? 5/5 से, मतलब 1 से, ठीक है। तो ये नंबर 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, तो 0 और 1 के बीच में ये एग्जिस्ट करेगा। आइए देखते हैं, ठीक है, कैसे इसको हम एग्जिस्ट कराएंगे। देखिए, जितना डिनोमिनेटर है 5 है, तो 5 से एक कम कर दिए, 4 पार्ट करेंगे 0 और 1 के बीच में। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए पॉजिटिव की तरफ जाना है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 0, इसके इधर तो लिखना नहीं है, इधर लिखने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप चाहो तो एक नंबर लिख दो -1, उधर आपका आ रहा है भैया +1, और +1 को मैं लिख सकता हूँ 5/5, ठीक है, और 0 को मैं लिख सकता हूँ 0/5, ठीक है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? अब देखिए 0/5 और 5/5 के बीच में 4 डिजिट्स है, ठीक है, 1/5, ठीक है, 2/5, उसके बाद 3/5, फिर आएगा 4/5। तो यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट किसको करना है? 3/5 को। सो 3/5 रिप्रेजेंटेड हियर। आपको समझ आ गया नहीं आ गया? समझ आ रहा है ना? वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, क्यों कंजूसी कर रहा हो? समझ आ गया तो तुरंत आप वीडियो को लाइक करिए। अब देखिए इसके बाद एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं। अब थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, हम 1 से बड़ी वैल्यू ले रहे हैं, ठीक। जैसे मैंने लिख दिया कि 7/4, ये लिख दिया हमने। जो मैंने आपको बताया था वही काम करना है। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले ऐसा कुछ करना है कि होल नंबर मिले, जैसे कि डिनोमिनेटर में 4 है,
ठीक, और यहाँ पे 7 है। तो अगर 4/4 होता, ठीक है, अगर 4/4 होता तो इसकी वैल्यू क्या आती, 1 आती। लेकिन ये जो नंबर है देखिए इसके डिनोमिनेटर सेम है। अब न्यूमरेटर में कंपेयर करेंगे तो इसका न्यूमरेटर 4 है, इसका न्यूमरेटर 7 है। ठीक, इसका मतलब ये नंबर जो है वो इस नंबर से बड़ा है, और इसकी वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब ये नंबर 1 से बड़ा आएगा, लेकिन 2 से छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको सही से लिखना चाहूँ 2 के फॉर्म में, तो 4/8 होता तब 2 होता। ठीक है, 4 2 जा 8 तब 2 होता। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 7 है, ये नंबर जो 2 से छोटा है और 1 से बड़ा है। ठीक, तो अब इसको हम 1 और 2 के बीच में ही रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? देखिए यहाँ पर 0 है और ये आपका 1 है, और यहाँ पर आपका क्या हो गया, 2 हो गया। ध्यान दीजिएगा, 0 को मैं लिख सकता हूँ 0 अपॉन, क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 था तो 4 लिख देंगे। ठीक है, और 2 को मैं लिख सकता हूँ 8/4, 4 2 जा 8, और 1 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 4/4। मेरी बात समझ में आ रही है? अब 4/4 और 8/4 के बीच में ये नंबर आपका 7/4 है। अब कितने पार्ट करेंगे? तो डिनोमिनेटर में 4 है तो इन दोनों के बीच में 3 पार्ट करेंगे। जैसे हमारा ये हो गया 5/4, और ये हो गया 6/4, और ये हो गया हमारा 7/4। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया, 7/4 का रिप्रेजेंटेशन हो गया। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अगर इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो आप नंबर लाइन को बिल्कुल आप कभी भी मिस नहीं करेंगे। 100% आपको कहीं कोई भी नंबर दे दिया, आप उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेंगे। ये हो गया इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के सोल्यूशन आप तक पहुंचते रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।